अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने कारपेट पे बात की, टूरिज्म पे बात की, शॉल्स पे बात की। आज मैं हॉर्टिकल्चर पे बात करूंगा। हॉर्टिकल्चर एक ऐसी इंडस्ट्री थी कि हमारा सेब नंबर 1 ग्रेड माना जाता था इन पूरे मुल्क में, और हमने चाहे ये पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो या एप्पल, पूरे मुल्क में दिए। मुझे लगता है आज की डेट में हम जो ट्रीज हैं, जो एप्पल के पौधे हैं या जो पेड़ हैं, वो आज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत है कि हमें मॉडर्नाइज करना है, हमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है। मैं हकीकत में उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में सीए स्टोर से लेकर जो जो इजाफे किए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कीवी है, चेरी है, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो हॉर्टिकल्चर में हमारे साथ वाबस्ता थे और इसकी ऑर्गेनाइज फार्मिंग की ज़रूरत है। वॉलनट है, बादाम है। मैं गुजारिश करूंगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एक टास्क फोर्स बनाया जाए, और अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, ऑलिव्स जम्मू साइड से बना सकते हैं, पोमीग्रेनेट जम्मू साइड से हम पैदा कर सकते हैं। इनकी नर्सरी से लेकर हम इनके ट्रीज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बाकी रियासतों में एक्सपोर्ट का मतलब है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, या मुल्क से बाहर की बात तो बाद में आएगी, पहले अपने लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ भी, चाहे वो सेब है या चाहे वो अखरोट है या चाहे वो बादाम, कीवी या चेरी थे या स्ट्रॉबेरी थे, इसके साथ काफ़ी तबका जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ है। इसमें वापस रिवाइवल की ज़रूरत है, इजाफे की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ को हायर करने की ज़रूरत है, और इस इंडस्ट्री से हम काफ़ी लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। बदकिस्मती से जो आज इस इंडस्ट्री का भी सिनेरियो हम देख रहे हैं, काफ़ी मुश्किल हालात से ये इंडस्ट्री भी गुजर रही है। गवर्नमेंट को एक वाजिया पॉलिसी, बेशक उसमें बजट कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा भी आए तो हम प्रोजेक्शंस दे सकते हैं कि अगले 10 साल में ये हमारी अचीवमेंट इस इंडस्ट्री में होगी। इसी में नहीं, चाहे वो कारपेट, शॉल्स, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर हो। मुझे लगता है, मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि मेहरबानी करके इस पे भी एक टास्क फोर्स बनाइए, बिजनेस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, ग्रोवर्स को इन्वॉल्व कीजिए, और उसके साथ साथ लैंड का जो मसला है, इस लैंड, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर लैंड को भी हम लीज, एक पॉलिसी लाए इसके रिलेटेड। किसी को डर न रहे कि लीज के लैंड या रेंट पे मैं अगर लैंड दूं, मेरा लैंड खत्म हो जाएगा। अंडर सम पॉलिसी या ऐसी कोई हमारी घास चराई है जहां पर हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एस्टेट्स बनाएं, जो बाज़ाबिता 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए हम किसी को ये लीज या रेंट पर दे, जहां पर वो बनाए, पेड़, पौधे या फल की पैदावार हो, और उससे जमीन भी, गवर्नमेंट का एक आमदनी उससे आएगी, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी। मुझे लगता है इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह मैं भी बिजनेस लीडर्स से बात करूंगा। इस पर हम व्हाइट पेपर एक बनाएंगे, बिजनेस लीडर्स बनाए, एसोसिएशंस बनाए, और गवर्नमेंट्स के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें और इसका एक विजन डॉक्यूमेंट दें। विजन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाए आलमंड, वॉलनट, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऑलिव, पोमीग्रेनेट, अनार, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट हम दें, और इसका एक 10 साल का एक अचीवमेंट रोड मैप या जो भी हम अचीव कर सकते हैं, इसका गवर्नमेंट के साथ, बिजनेस लीडर्स के साथ मिलके टास्क फोर्स बनाया जाए, जो इंप्लीमेंटेशन, ड्राफ्ट पॉलिसी करेगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन देखेगा और रिजल्ट और टारगेट सबमिट करेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड रोड मैप पॉलिसी एक ड्राफ्ट और इंप्लीमेंटेशन करेगा।